हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल मैं जेएसएससी ऑफ़िस गया था। तो जेएसएससी ऑफ़िस गया था तो कल क्या हुआ, आज मैं आपको शुरू से अंत तक बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़। तो कल मैं अबाउट हज़ारीबाग से 9 बजे निकला दोस्तों, और रांची लगभग मैं 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच गया। ठीक है। अब वहां से ऑटो लेकर के मैं जेएसएससी ऑफ़िस गया। तो जेएसएससी ऑफ़िस गया तो मुझे डर लग रहा था कि पहली बार जा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा नहीं होगा, मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर के मैं कल गया था कि आखिर जेएसएससी की तमाम वैकेंसियाँ जो कैलेंडर में निकाली गई थी, तो उसका एग्ज़ाम कैलेंडर फेल हो गया। तो उसको कब है सो एग्ज़ाम ली जाएगी या फिर कब लेगा, तो इस चीज़ का जानकारी लेने के लिए मैं गया था। ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं एंट्री करने लगा तो वहाँ गार्ड मुझे एंट्री करने नहीं दिए, बोले कि अंदर ज़रूरी काम हो रहा है, इसलिए अभी आपको अलाउड नहीं है। तो मैं बोले कि आपको वेट करना पड़ेगा बाहर। तो 11:30 बजे से लेकर के मैं वेट करता रहा था, अब बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया जा रहा था। तो अंत में फिर 2 से ढाई बजे के लगभग मुझे अंदर आने का परमिशन दिया गया। तो अंदर जाने के बाद जीएसएससी का चेयरमैन नहीं था, लेकिन कोई उन्हीं का असिस्टेंट था। तो उनसे बातचीत हुआ कि सर, जेएसएससी का उत्पाद सिपाही का, दरोगा का और भी एलडीसी का जो भी एग्ज़ाम का जो कैलेंडर निकाला गया था, तो सर वो तो कैलेंडर के मुताबिक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस चीज़ को बात को मैंने रखा, तो आखिर एग्ज़ाम कैलेंडर फेल क्यों हो गया सर। तो सर ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब उस तरह का परिस्थिति में नहीं होता है, या फिर उस तरह का सिचुएशन जो हम लोग सोच लिए होते हैं कि इस क्राइटेरिया को पार करके किया जाएगा, तो वो क्राइटेरिया पार नहीं हो पाता, जिसके कारण है कि एग्ज़ाम में डिले हो जाता है। तो वही बस यही चीज़ हुआ। तो बोले सर तो कब तक हो सकेगा, जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, एलडीसी हो गया, दरोगा का नोटिफिकेशन हो गया, तो ये सब मतलब उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब तक हो सकेगा। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप निश्चिंत रहिए, दरोगा का किसी भी ये सॉरी उत्पाद सिपाही का किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम होगा तो होगा। तो बोले सर एग्ज़ाम तो होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग सर, एज निकलता जा रहा है, उसका घर का आय का स्रोत ख़त्म हो गया है, तो वो पढ़ने लिखने छोड़ कर के सर बाहर चले जा रहे हैं, तो समय पर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा सर। तो फिर कैसे यहाँ पे स्टूडेंट लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे सर। तो बोले कि वो तो सही बात है, आपकी कहना बात सही है, लेकिन क्या करें, हम लोग भी है सो मेरे ऊपर भी लोग रहते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। अगला आदेश आता है तब मैं कर सकता हूँ। तो अब जब अगला ही आदेश नहीं रहेगा किसी तरह का, ये नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकूँगा, मेरे ऊपर भी लोग हैं। आपका कहना भी गलत नहीं है कि लोग हैं सो यहाँ पे इतना समय तैयारी को दिया, अब एग्ज़ाम समय पर नहीं होगा तो वो तो जाएंगे ही। तो बोले जी सर। तो सर दरोगा का क्या हुआ। तो बोले दरोगा का देखिए, कार्मिक विभाग से किसी तरह का मुझे प्रस्ताव नहीं आया है कि क्या करना है नहीं करना। जब कार्मिक विभाग से मेरे को आ जाएगा नोटिस या लेटर, तब मैं यहाँ पर उसके लिए काम शुरू करता हूँ। जेएसएससी ऑफिस है कि कार्मिक विभाग द्वारा जब भेजा जाता है तब यहाँ काम शुरू कराया जाता है। तो बोले अच्छा। तो बोले कि सर उत्पाद सिपाही का कब तक हो सकेगा, एग्जैक्ट बता दीजिए। बोले कि मैं सही बताऊँ, तो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आपका सितंबर का 3rd वीक में फिक्स है कि उस समय तक ये एग्ज़ाम ले ली जाएगी। उससे पहले सो जो रनिंग में पास हुआ है उसको मतलब उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद फिर से उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। बोले अच्छा। तो दोस्तों, हमारा कहना है कि मैं अभी भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि वो सितंबर का 3rd वीक में ले ही लेगा। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बोले थे अपना मुँह से कि मैं उत्पाद सिपाही का तथा तमाम जो जैसे कैलेंडर में निकला हुआ वो समय पर होगा, जो कि हुआ नहीं, फेल हो गया। तो हम इस चीज़ पर भी विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं उनके हाव भाव से लग रहा था कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि अब इतना समय डिले हो गया तो फिर ले सकता है। तो दोस्तों, यही कहना है कि उम्मीद मत हारिए। अब जो है कि अब हिम्मत मत हारिए। ठीक है। अब इतना समय जब वेट कर लिए, इंतज़ार कर लिए, तो कुछ पल के लिए और अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में, ऐसा झोंक दीजिए कि जब ले तब मेरे आगे कोई ना रहे, मेरे पीछे हो सब। तो ऐसा तमाम मतलब मस्त तैयारी करके रखिए। अच्छा है, मौका मिला है 1 महीने द्वारा, पूरा रगड़ के पढ़े, एकदम फिक्स है कि एग्ज़ाम ले गए। अरे यार, उत्पाद सिपाही में इतने लोगों की जान गई है, इतने लोग करते, तो सरकार के माइंड में नहीं होगा कि इतने लोगों ने जो जान गंवाया था और एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो फिर मेरा ये इमेज क्या रह जाएगा। तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए दोस्तों। अरे कभी कभी क्या होता है, मन तो करता है कि मैं भी सेंट्रल की तैयारी कर लूँ, लेकिन फिर बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ अब एग्ज़ाम हो गया, तो फिर सोचता हूँ कि उधर करूँ या इधर करूँ। फिर इधर करने लग जाता हूँ, फिर पता चलता है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो ना उधर ही कर पाता हूँ ना इधर कर पाता हूँ। अच्छा, कौन नहीं चाहता है, अच्छा दोस्तों बताइए, कौन नहीं चाहता है कि अपने स्टेट में रह करके और वो सरकारी जॉब करे। हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि बाहर जा करके हम कमाइए।
सब चाहता है कि मैं अपने स्टेट में रह करके अपने परिवार को देखूँ भी और सरकारी नौकरी भी करूँ। इसलिए इस मनोस्थिति बना लेने के कारण मैं कभी कभी नोटिस आ जाता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा तो मैं उधर छोड़ देता हूँ, पूरी तरीके से झारखंड में लग जाता हूँ। देखिए दोस्तों, सरकार का क्या है यार, उसका तो बस वोट बटोरने से मतलब है। वो स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं चाहता है। अब मैया सम्मान योजना निकाल दिया है। अब पहले मैया सम्मान योजना का फंडिंग ला करके पूरा देने से फुर्सत मिले तब तो किसी बच्चे का भविष्य के बारे में सोचेगा। जब सारा कुछ का काम खत्म हो जाएगा, मैया योजना तमाम फलना ढकना का योजना वगैरह सब जब दे लेगा, तो लास्ट में जब नौकरी का चीज़ आएगा तब जा करके सोचेगा स्टूडेंट लोग। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए एक मुख्यमंत्री क्यों बना? उससे अच्छा तो रघुवर दास थे, जो कि 2016 में झारखंड पुलिस भी निकाले थे, 2017 में दरोगा भी निकाले थे। भले बाहरियों की एंट्री थी, लेकिन वो भी बाहरी थे तो वो अपने काबिलियत के दम पे लेते। हम लोग की काबिलियत रहता तो मैं भी ले लेता यहाँ पे। लेकिन ये सरकार तो एक एक वैकेंसी से ऐसे नहीं निकाल रहा है। तो क्या किया जाए दोस्तों? मतलब परेशान हो चुका हूँ इस सरकार से। अभी देखिए, जैसे कैलेंडर निकाल दिया था तो मैं सेंट्रल का ही तैयारी करने लग गया था थोड़ा बहुत, तो फिर आ गया था तो मैं फिर से झारखंड पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक छात्र का दर्द कब तक वो माता पिता के बोझ बना रहे? तो इस चीज़ को मिल करके हम लोग को सबको मिल करके आवाज़ उठाना होगा। ज़रूरी नहीं सड़क पर ही जा कर के आवाज़ उठाएं दोस्तों। इस मोबाइल के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए, वीडियो बनाने के ज़रिए आप सरकार को दबाव में ला करके, और उस पर जब तक दबाव नहीं डालिएगा दोस्तों तब तक वो हिलने वाली सरकार नहीं है। मैं देख लिया हूँ, वो तो मैया सम्मान योजना निकाल देने के कारण ये जीत गए, वरना इसका दम नहीं था कि ये जीत पाते, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था इसका। जो भी सपोर्ट था महिलाओं की तरफ से था, जो कि उन लोग को योजना। तो हम लोग को घर की महिलाओं को भी समझाना चाहिए कि उनको वोट मत दीजिए। जब आपका बेटा, आपका भाई, आपका यही अगर रोज़गार नहीं रहेगा तो 2000 रुपया लेकर के क्या कीजिएगा? तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा दोस्तों, अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा, तब जा कर के आप कहीं ना कहीं इस राज्य में सेटल कर। उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसियाँ निकल रही, बिहार सरकार से खुद सीखिए, इतना टीचर की वैकेंसी निकल रहा। ये बिहार पुलिस का हाल ही फिलहाल 2-4 महीना पहले वैकेंसी निकाली थी, फिर से बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है और उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या करें दोस्तों? झारखंड राज्य में पैदा होकर के ही गुनाह कर दिए लगता है हम लोग। झारखंड राज्य में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, सबसे बड़ा अभिशाप है हम लोगों के लिए। तो बस आप लोग से यही गुजारिश कि मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आवाज़ उठाता रहूँगा, सरकार पे दबाव डालता रहूँगा, ताकि हम लोगों का भविष्य संवर सके। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप लोग भी है इस चीज़ को कीजिए। ज़रूरी नहीं सड़क पर ही उठ करके आंदोलन किया जा सकता है, डिजिटली रूप से भी आंदोलन किया जा सकता है। हर किसी को जगना पड़ेगा अगर अपने फ्यूचर, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं तब। वरना अगर चाहते हैं कि इस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में कमाने जाना पड़े, और वहाँ पे डांट गालियाँ दूसरे राज्य में सुनना पड़ता है, उस मजदूरी के भी करवाता है, पैसा भी सही से नहीं देता और गालियाँ भी सुनने को मिलता है। अगर ये चीज़ चाहते हैं तो फिर आप दबाव मत डालिए सरकार पे, आप वीडियो मत बनाइए, आप मेरा सपोर्ट मत कीजिए। अगर लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं तो कमेंट के जरिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।